उत्तराखंड की स्त्रियां उत्तराखंड के सामाजिक जीवन का आधार स्तंभ हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति या आश्चर्य की बात नहीं होगी। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में महिलाओं का एक विशेष रूप से योगदान हमारे पूरे सामाजिक जीवन में रहता है। उन सभी के बारे में किस तरह से प्राचीन समय में था और किस तरह अभी के समय में है, उस सभी के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं उत्तराखंड के समाज और संस्कृति से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैंने जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। उत्तराखंड का जो हमारा सामाजिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, वह कैसे जिया जाता है, इसकी क्या क्या विविधताएँ हैं, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास की बात करें, जिया रानी हो जो उत्तराखंड की महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती हैं, और साथ में चिपको आंदोलन से जुड़ी गौरा देवी हो, इन्होंने अपने जीवन का जो इतिहास है, पूरे इतिहास में अपने जीवन को दर्ज कराया, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए। इसी तरह से हमारे उत्तराखंड की स्त्रियां, उत्तराखंड की महिलाओं का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहता है बचपन से ही। जिस तरह सरकार ने अभी शादी की उम्र 21 साल की, यह भी एक सराहनीय कदम है पूरी सरकार का। दोस्तों, महिलाओं को इससे सेल्फ डिपेंड या अपने आप पर निर्भर होने का जो अवसर है वह मिलेगा, ताकि वो अपना जीवन खुद जी सकें, खुद कमा के। जैसे अभी सोचा जाता है कि पुरुष ही ज़्यादा जॉब करते हैं, ज़्यादा पैसा कमा के, और महिलाएं जो हैं वह घर का काम करते हैं, लेकिन इस परंपरा का बदलाव आएगा। जो एज बढ़ाई अभी सरकार ने, इस परंपरा से, इस कानून से, यह भी एक महिलाओं को फ़ायदा होगा, जो कि महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी इंसान के जीवन में, क्योंकि वह सेल्फ डिपेंड नहीं है तो वो दूसरे पर निर्भर रहता है। दोस्तों, उत्तराखंड के ग्रामीण स्त्रियों की अगर बात करें तो उनका जीवन अभी भी संघर्ष और परिश्रम पूर्ण रहता है। संघर्ष उन्हें बचपन में अपनी पढ़ाई के लिए करना पड़ता है, और बाद में परिश्रम जो है, कठोर परिश्रम जिसे कह सकते हैं, वह अपने जीवन की आजीविका के लिए उन सभी को करना पड़ता है। ये सुबह से रात तक पूरा जो दिन का काम होता है वह करती हैं, कृषि संबंधित हो या फिर पशुओं संबंधित हो। यह सभी कार्य उत्तराखंड के गाँव की महिला का दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। पुरुषों की भागीदारी इन कामों में बहुत कम रहती है। पुरुषों का कार्य जो होता है वह कृषि से संबंधित होता है। कृषि कार्यों में पुरुष थोड़ा हाथ बटा देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात बहुत दुखदायी है जो यहाँ की स्त्रियों को अधिक कष्ट और पीड़ा देती है। पुरुषों के मदिरा या शराब पीने की आदत जो है दोस्तों, वह उत्तराखंड के स्त्रियों को कष्ट को और बढ़ा देती हैं। स्त्रियाँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं रहती। कठिन परिश्रमी जीवन के बावजूद उत्तराखंड की स्त्रियाँ हंसमुख, सरल स्वभाव, सुंदर चित्त आदि की होती हैं। वे अपने परिवार में समस्त कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक करती हैं, और वे कर्मयोगी, कर्मशील, धैर्य, साहस, विनम्रता, सरलता, त्याग की मूर्तियाँ होती हैं। ये सभी गुण सभी स्त्रियों में होते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो कठिन परिश्रम करने वाली महिलाएं हैं, उत्तराखंड के गाँव में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। उनके पास जाइए, वह अपने जीवन के जो पूरा जीवन है वह परिवार के लिए समर्पित कर देती हैं। और देवभूमि इंडिया उन सभी महिलाओं को नमन करता है जिन्होंने कठिन परिश्रम से अपना जीवन जीती हैं, जो गाँव की महिलाएं होती हैं, उन सभी को। दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। उत्तराखंड के महिलाओं का जीवन किस तरह से रहता है उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की। आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये भी साथ में ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपके वहाँ स्त्रियों का जीवन किस प्रकार से जिया जाता है। आप कहीं के भी रहने वाले हो, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के समाज और इतिहास के बारे में, किस तरह का उत्तराखंड का समाज था और किस तरह का इसका इतिहास था। उन सभी के बारे में मैंने आपको उत्तराखंड के सामाजिक जीवन के बारे में बताया। आगे मैं उत्तराखंड के आर्थिक जीवन के बारे में कुछ और जानकारी आपको देने वाला हूँ। जुड़े रहें देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।